प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए सिंड्रेला की कहानी लेकर आए हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी बहुत ही सुंदर है। कहानी को पूरा देखना और सुनना और समझने की कोशिश करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक व्यापारी रहता था। उसकी एला नाम की एक बहुत ही सुंदर और प्यारी बच्ची थी। एला की माँ नहीं थी, वह उसके बचपन में ही गुजर चुकी थी। अपनी माँ को याद कर एला रोज़ रोया करती थी। एला के पिता व्यापार के सिलसिले में अक्सर यात्रा करते रहते थे, इसलिए एला की देखभाल और उसकी माँ की कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने एक विधवा औरत से दूसरी शादी कर ली थी। उस औरत की पहले से ही 2 बेटियां थी। एला अपनी नई माँ और बहनों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ और बहनें बहुत दुष्ट थी। वे हर समय एला को परेशान करने के उपाय सोचती रहती थी। एक बार एला के पिता व्यापार के सिलसिले में राज्य से बाहर गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे। उनकी मौत के बाद एला बिल्कुल अकेली हो गई। इधर उसकी सौतेली माँ घर की मालकिन बन बैठी और वो उसकी दोनों बेटियाँ एला पर जुल्म ढाने लगी। वे उससे घर का पूरा काम करवाती और खुद दिन भर आराम करती रहती। कभी राजकुमारियों की तरह रहने वाली एला को अब उनके पुराने कपड़े और जूते पहनने पड़ते थे। अपने ही घर में वह नौकरानी बन गई थी। दिन भर काम करने के बाद जब एला थक जाती तो अंगीठी के किनारे ही सो जाती। सुबह जब वह उठती तो उसके ऊपर अंगीठी की राख पड़ी हुई होती। इस कारण उसकी दोनों बहनें उसे सिंडर एला के नाम से चिढ़ाती थी। धीरे धीरे उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। सिंड्रेला अपना पूरा समय घर का काम करने में ही बिताती थी। जो समय मिलता उसमें 2 चूहों और एक नन्ही चिड़िया के साथ खेलती। वही उसके दोस्त थे। एक बार राज्य में ऐलान किया गया कि राजमहल में एक बहुत बड़े जलसे का आयोजन किया जा रहा है। उस जलसे में राज्य की सभी लड़कियों को आमंत्रित किया गया है। राज्य का राजकुमार वहां आई लड़कियों में से अपनी राजकुमारी चुनने वाला था। ऐलान सुनने के बाद राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी के सपने देखने लगी। सिंड्रेला की दोनों बहनें भी जलसे में जाने के लिए बहुत उत्साहित थी। सिंड्रेला भी राजमहल और वहां का जलसा देखने ललायत थी, लेकिन उसकी सौतेली माँ नहीं चाहती थी कि सिंड्रेला वहां जाए, क्योंकि फटे पुराने कपड़ों में भी सिंड्रेला बहुत अच्छी लगती थी और उसकी दोनों बेटियां सुंदर कपड़ों में भी बदसूरत। उसे डर था कि कहीं राजकुमार सिंड्रेला को पसंद न कर ले, इसलिए उसने सिंड्रेला को जलसे में जाने की इजाज़त नहीं दी और ढेर सारा काम देकर घर पर ही रुकने को कहा। सिंड्रेला उदास होकर घर का काम करने लगी। उधर उसकी दोनों बहनें नए कपड़ों में तैयार होकर अपनी माँ के साथ जलसे में चली गई। घर का काम खत्म करने के बाद सिंड्रेला अंगीठी के पास बैठ गई और जलसे के बारे में सोचने लगी। उसके दोस्त चूहे और नन्ही चिड़िया उसके पास ही खेल रहे थे। उन्होंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिंड्रेला का मन उदास था, हंस न सका। अचानक ही सिंड्रेला की आंखें तेज रोशनी से चुंधिया गईं। रोशनी कम होने के बाद सिंड्रेला ने देखा कि सामने एक परी खड़ी हुई है। सिंड्रेला परी को देखकर आश्चर्यचकित रह गई। परी सिंड्रेला के पास आई और प्यार से उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। सिंड्रेला ने अपने मन की बात उससे बता दी। तब परी ने उससे पूछा, एला, क्या तुम जलसे में जाना चाहती हो? जाना तो चाहती हूँ, पर जा नहीं सकती, सिंड्रेला ने उत्तर दिया। क्यों? परी ने पूछा। क्योंकि यदि मैं इन फटे कपड़ों में वहाँ गई तो दरबान मुझे अंदर नहीं घुसने देंगे। परी ने मुस्कुराते हुए अपनी जादुई छड़ी घुमाई और अगले ही पल सिंड्रेला बहुत ही सुंदर पोशाक पहने खड़ी हुई थी। वह उन कपड़ों में बहुत ही सुंदर लग रही थी। इसके बाद परी ने सिंड्रेला से एक कद्दू लाने को कहा। उसने अपनी जादुई छड़ी से कद्दू को एक खूबसूरती बग्गी में बदल दिया। सिंड्रेला के चूहे दोस्त घोड़े बन गए और नन्ही चिड़िया कोचवान बन गई। अब सिंड्रेला जलसे में जाने के लिए तैयार थी। जाने से पहले
परी ने उसे पैरों में पहनने के लिए कांच की सुंदर जूतियाँ दी और आंखों के लिए एक नकाब, ताकि कोई उसे पहचान न सके। सिंड्रेला बग्गी पर बैठ गई। जाते जाते परी ने उसे चेतावनी दी कि उसे हर हाल में रात 12 बजे से पहले वापस लौटना होगा, क्योंकि 12 बजने के बाद उसका जादू समाप्त हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा ही हो जाएगा। वह फिर से फटे पुराने कपड़ों में आ जाएगी, बग्गी कद्दू बन जाएगी और घोड़े चूहे और कोचवान चिड़िया बन जाएगी। सिंड्रेला रात 12 बजे से पहले वापस आने का वादा कर वहाँ से चल पड़ी। जब वह जलसे में पहुंची तो सबकी नज़र उस पर ठहर गई। वह जलसे में आई लड़कियों से सबसे सुंदर थी। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी उसे देखकर आश्चर्यचकित थी, लेकिन नकाब के कारण वे सिंड्रेला को पहचान नहीं पाई। राजकुमार ने जब उसे देखा तो उससे नज़र नहीं हटा पाया। वह उसके पास गया और उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए आमंत्रित किया। पूरी शाम राजकुमार ने सिंड्रेला के साथ नृत्य करता रहा। उसकी दोनों बहनें और जलसे में उपस्थित अन्य लड़कियां उससे जलती रही। नृत्य करते हुए राजकुमार ने कई बार उससे उसका नाम पूछा, किंतु सिंड्रेला ने उसे कुछ नहीं बताया। सिंड्रेला जलसे में आकर बहुत खुश थी, इतनी खुश कि वह परी की कही हुई बात भूल गई। जब घड़ी ने रात में 12 बजे का घंटा बजाया तो उसे परी की कही बात याद आई। वह डर के मारे महल के बाहर भागी। राजकुमार भी उसके पीछे दौड़ा। वह उससे प्रेम करने लगा था और उसे विवाह का प्रस्ताव देना चाहता था, किंतु सिंड्रेला रुकी नहीं। जल्दी में उसके एक पांव की कांच की जूती महल के दरवाजे पर छूट गई, जिसे राजकुमार ने उठा लिया। वह घर पहुंचने पर सिंड्रेला अपने पुराने कपड़ों में वापस आ गई। बग्गी फिर से कद्दू बन गया। चूहा और नई चिड़िया भी अपने रूप में वापस आ गए। वापस आने के बाद सिंड्रेला ने परी को बहुत धन्यवाद दिया। परी उसे ढेर सारा आशीर्वाद देकर चली गई। दिन बीतने के साथ राजकुमार सिंड्रेला को बहुत याद करने लगा। वह उसे ढूंढना चाहता था, इसलिए उसने पूरे राज्य में ऐलान करवाया कि जिस लड़की के पैर में वह कांच की जूती आ जाएगी, वह उससे ही शादी करेगा। राज्य की सभी लड़कियां राजकुमार से शादी करना चाहती थी, इसलिए सब उस कांच की जूती को अपना बताने लगी। सभी ने उस जूती को पहनने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह किसी के भी पैर में नहीं आई। एक दिन राजकुमार अपने सेवकों के साथ सिंड्रेला के घर पहुंचा। राजकुमार को अपने घर देखकर सिंड्रेला की सौतेली बहनें बहुत खुश हुई। वे चाहती थी राजकुमार उनसे विवाह कर ले। दोनों ने हर तरह की कोशिश की, वह कांच की जूती उनके पैरों में आ जाए, लेकिन वे इस कोशिश में सफल न हो सकी। आखिरकार राजकुमार की नज़र दरवाजे से छुपकर झांकती हुई सिंड्रेला पर पड़ी और उसने उसे जूती पहनने के लिए बुलाया। जब सिंड्रेला ने जूती पहनी तो वह उसके पैरों में आ गई। यह देखकर उसकी सौतेली माँ और बहनें हैरान रह गई। सिंड्रेला ने दूसरी जूती भी अपने पास से निकालकर पहन ली। वह देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। वह समझ गया कि सिंड्रेला वही लड़की है। उसने आगे बढ़कर सिंड्रेला के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हो गई। तो दोस्तों, यहीं पर हमारी कहानी का अंत होता है। प्यारे दोस्तों, हम YouTube पर नए हैं और मेहनत से काम कर रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। और अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ कहानी को लाइक कर देना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोस नई नई कहानियों के साथ लाते रहते हैं।